नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार में दावे और आपत्तियों के निस्तारण की कोर्ट ने बढ़ाई समय सीमा। पहले एसआईआर में 1 सितंबर तक का समय चुनाव आयोग ने किया था तय। 8 सितंबर को मामले में आगे की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 2020 के दिल्ली टकराव मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर कुछ ही देर में फैसला सुनाएगा दिल्ली हाई कोर्ट। 9 जुलाई 2025 को न्यायमूर्ति नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने फैसला रखा था सुरक्षित। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी से बी सुदर्शन रेड्डी ने मांगा समर्थन। जगन पहले एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का कर चुके हैं ऐलान, लेकिन सांसद दे सकते हैं सुदर्शन रेड्डी को वोट। यूएसए और भारत के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के बीच अमेरिका पहुंचे भारतीय सेना के जवान। यूएस आर्मी के साथ करेंगे युद्धाभ्यास। क्या आपको कन्नड़ भाषा आती है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पूछा सवाल। राष्ट्रपति का जवाब, धीरे धीरे कर सीखने की कर रही हूं कोशिश। राष्ट्रपति रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई की 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ आज भी करेगी सुनवाई। राष्ट्रपति ने कई संवैधानिक प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मांगी है राय। बसपा में फेरबदल के बाद मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक। आगामी चुनाव की पिक्चर हो सकती है क्लियर। पंजाब में बाढ़ के संकट के बीच सीएम भगवंत मान आज करेंगे प्रभावित इलाकों का दौरा। पंजाब में भारी बारिश के चलते अधिकांश जिले बाढ़ से प्रभावित। पीएम मोदी ने भी भगवंत मान से की बात, दिया हर संभव मदद का भरोसा। गुरुग्राम में 2 घंटे की बारिश और 20 किलोमीटर का लंबा जाम। दिल्ली और एनसीआर में फिर जारी हुआ बारिश का रेड अलर्ट। यमुना में भी बाढ़ का खतरा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में भरा पानी। आज शाम को बंद होगा पुराना लोहा पुल। प्रशासन ने लोगों से संभल कर निकलने की दी सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो का भारत पर तीखा हमला। पीएम मोदी के एससीओ समिट में शामिल होने पर जताई आपत्ति। कहा, मोदी की पुतिन जिनपिंग से गलबहियां शर्मनाक, उन्हें हमारे साथ होना चाहिए। भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के गुट क्वाड पर चीन का तंज। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, क्वाड की नैया डूब गई। अमेरिका पर अब उसके सहयोगियों को ही नहीं है भरोसा। ट्रंप को जर्मनी ने दिखाया आईना। भारत पर सैंक्शन की अपील की खारिज। बोला, दोस्ती और मजबूत करेंगे। फ्रांस भी ट्रंप की डिमांड को कर चुका है खारिज। पाकिस्तान में ड्रोन की मदद से निकाले जा रहे बाढ़ में फंसे लोग। अब तक 9 लाख लोगों का हुआ रेस्क्यू। नहीं बंद हो रहा हूती विद्रोहियों का उत्पात। लाल सागर में तेल के टैंकर पर दागी मिसाइल। जीएसटी में बदलाव की उम्मीद से दुकानदारों को नवरात्र का इंतजार। रिटेल से लेकर ई कॉमर्स तक की बिक्री प्रभावित। आईटीआर भरने का मौका अब भी बाकी। 20 दिन में फाइल करें रिटर्न, नहीं तो भरना होगा जुर्माना। हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, शैंपू समेत 175 उत्पादों पर 10% कम होगा जीएसटी। बढ़ेगी कृषि आय। स्पाइस जेट पर लगा 55,000 रुपए का जुर्माना। दुबई से मुंबई के बीच की फ्लाइट हुई थी 14 घंटे लेट। यात्रियों को दिया गया सिर्फ बर्गर फ्राइज। बिहार के राजगीर में चल रहे हीरो एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को 15-0 से हराया। 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते पूरा मुंबई शहर जाम हो गया है। मराठा कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, जिन्हें हटाने के लिए मुंबई पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। और अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि मनोज जरांगे के नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है। इसमें सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। पूरा शहर थम गया है और दक्षिण मुंबई के महत्वपूर्ण स्थान प्रदर्शनकारियों से घिरे हुए हैं। 2 सितंबर तक मुंबई की सभी सड़कें खाली करा दी जाएं। महाराष्ट्र सरकार बताए कि हालात से निपटने की उसके पास क्या योजना है। कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर कदम उठाए। जैसे आप जानते हैं कि इस आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने सरकार को बीते दिन कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कहा कि मराठा समुदाय को राजनीति में कोई रुचि नहीं है। उन्हें सिर्फ शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए। उनकी मुख्य मांग है कि सभी मराठों को कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए, जिससे वो ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ पा सके। हम अपना हक मांग रहे हैं। ये हमारी आखिरी लड़ाई है। सरकार समुदाय के धैर्य की परीक्षा ना ले।
एशिया का नोबेल, वो सम्मान जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को नसीब होता है। इस बार वो मिलने जा रहा है भारत की एक बेटी सफीना हुसैन को। सफीना को ये अवार्ड उनके मिशन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के लिए दिया जा रहा है। सफीना ने अब तक 20 लाख से ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है, और वो भी ग्रामीण भारत के सबसे पिछड़े इलाकों से। सफीना हुसैन खुद एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। उन्होंने 2007 में एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन की शुरुआत की। दिल्ली में जन्मी सफीना मशहूर बॉलीवुड एक्टर यूसुफ हुसैन की बेटी हैं। उनकी शादी फिल्म निर्माता हंसल मेहता से हुई है। सफीना ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन 3 साल घर में रहने के बाद अपनी चाची की मदद से उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। आपको बता दें कि एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड पहली बार किसी एनजीओ को दिया जा रहा है। ये इतिहास एजुकेट गर्ल्स ने रचा है। असल में एजुकेट गर्ल्स के प्रगति कार्यक्रम को ये अवार्ड दिया जा रहा है। एजुकेट गर्ल्स कैसे काम करता है, इस पर बात करने से पहले इसकी उपलब्धि का जिक्र कर लेते हैं। असल में अपनी स्थापना यानी 2007 से लेकर अब तक एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन भारत की विशेष तौर पर ग्रामीण भारत की 20 लाख लड़कियों का स्कूल में दाखिला करवा चुका है। एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्कूल को छोड़ चुकी लड़कियों का फिर से स्कूल में दाखिला करवाना था। इसी कड़ी में काम करते हुए फाउंडेशन की टीम ने राजस्थान के गांवों में घर घर दस्तक दी और अभिभावकों को लड़कियों को स्कूल भेजने से होने वाले फायदे के बारे में समझाया। नतीजतन आज 2025 तक फाउंडेशन 20 लाख लड़कियों का स्कूल में दाखिला करवा चुका है। एजुकेट गर्ल्स मौजूदा समय में मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान के 30,000 गाँवों में सरकारी संसाधनों का उपयोग करते हुए काम कर रहा है। तो वहीं एजुकेट गर्ल्स ने देश भर में 77,000 लड़कियों को गर्ल्स लीडर बनाया है। ये वो लड़कियां हैं जो खुद पढ़ने के बाद दूसरी लड़कियों को स्कूल से जोड़ती हैं। साथ ही एजुकेट गर्ल्स लड़कियों को स्कूल तक ले जाने के लिए बाल सभा का भी आयोजन करती हैं। ऐसे में अब रेमन मैग्सेसे अवार्ड ज्यूरी ने 2025 के पुरस्कार के लिए नामों का ऐलान किया है। पुरस्कार समिति की तरफ से फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को 7 नवंबर को फिलीपींस के मनीला में ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार सिर्फ सफीना के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। देश की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी आंखें गंवा दी, लेकिन अधिकार मांगने के लिए 44 साल इंतजार करना पड़ा। ये कहानी है वीर सैनिक शाम सिंह की। 1971 भारत पाक युद्ध। सीमा पर तैनात थे पंजाब के जवान सिपाही शाम सिंह। एक दिन पाकिस्तानी बम उनके पास आकर गिरा, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और पूरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। सिपाही शाम सिंह का काफी वक्त इलाज चला, लेकिन आंखों की रोशनी वापस नहीं आ पाई और 2 साल बाद 22 जनवरी 1973 को उन्हें सेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। जवानी में ही देश के लिए दिव्यांग बनकर पूरी जिंदगी को संघर्षों के साथ बिताने वाले सिपाही को युद्ध क्षति पेंशन का हकदार नहीं माना गया। सरकार ने कहा पेंशन की अर्जी काफी देर से मिली, इसीलिए उन्हें पेंशन नहीं दी जा सकती। लेकिन इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई और कोर्ट ने वो कह दिया जो शायद हर देशवासी कहना चाहता था। कोर्ट ने कहा जो सैनिक अपने अधिकार से अनजान हो उसका साथ देना सरकार का फर्ज होता है, न कि देरी का बहाना बनाना। न्यायमूर्ति हरसिमरन सेठी सिंह और न्यायमूर्ति विकास सूरी की पीठ ने साफ कहा ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सैनिकों के अधिकारों को खुद सुनिश्चित करें, भले ही आधी सदी क्यों न बीत चुकी हो। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 1973 से लेकर 2021 में मृत्यु तक शाम सिंह को जो नहीं मिला अब उनकी पत्नी कर्नैल कौर को मिलेगा। शाम सिंह की आंखें भले ही आज हमारे बीच न हो, लेकिन उनका बलिदान अब गुमनाम नहीं रहेगा। ये फैसला सिर्फ एक सैनिक को नहीं, देश के हर जवान को सम्मान देने की मिसाल है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन अपने बयान से सरकार और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ा दी। राहुल गांधी ने साफ कहा कि वोट चोरी के खिलाफ शुरू हुई ये जंग इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली। वो पहले एक एटम बम फोड़ चुके हैं और अब वो एटम बम से बड़ा बम हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में है। बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया एटम बम का नाम सुना आपने?
सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। उन्होंने बिहार की जनता को इस रैली का समर्थन करने के लिए धन्यवाद किया। साथ ही बीजेपी को मंच से चेतावनी देते हुए बता दिया कि विपक्ष यहीं नहीं रुकेगा। वोट चोरी के खिलाफ बिहार से जो आवाज उठी है, उसका शोर पूरे देश में सुनाई देगा। बंगाली भाषा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। वहीं अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भारतीय सेना का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। ममता ने दावा किया है कि कोलकाता के मैदान इलाके में गांधी प्रतिमा के पास टीएमसी के मंच को हटाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया गया, जो भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी मजदूरों पर अत्याचारों के विरोध में बनाया गया था। ममता ने कहा, मैं सेना को दोष नहीं देती, लेकिन इसके पीछे भाजपा की बदले की राजनीति है। भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। वो सेना का दुरुपयोग कर रही है। ये अनैतिक और अलोकतांत्रिक है। सेना को स्टेज हटाने से पहले कोलकाता पुलिस से सलाह लेनी चाहिए थी। वो मुझे बुला सकते थे और मैं कुछ ही मिनटों में स्टेज हटा देती। जैसा आप जानते होंगे कि टीएमसी ने यह मंच बंगाली मजदूरों के समर्थन में बनाया था, जो भाजपा शासित राज्यों में उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। ममता लंबे समय से केंद्र पर बंगाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने इसे भाजपा की कुचाल करार देते हुए कहा कि ये बंगाल के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है। जय हिंद दोस्तों, अभी एक नया केस सामने आया है जिसमें एक महिला अपने बच्चे के साथ घर पे आती है और कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे गोली खाना है, मुझे गिलास पानी पिला दीजिए। और इसी बहाने से वो महिला आपके घर में एंटर कर जाती है। जब वो अपना बैग खोलती है तो उसके पास गोलियां नहीं होती है। वो एक कॉल करती है और कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक कैप्सूल है और 2 गोलियां हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर गोलियों की बात नहीं हो रही है, वास्तव में आपके घर की रेकी की जा रही है और कहा जा रहा है अपने गैंग के दूसरे मेंबरों को कि इस घर में सिर्फ एक पुरुष और 2 महिलाएं हैं। यहाँ पर कैप्सूल का मतलब पुरुष है और गोलियों का मतलब महिलाएं हैं। अगर टारगेट सॉफ्ट होता है तो बाकी ग्रुप मेंबर भी आपके घर में अचानक से आ जाते हैं और आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी अनजान महिला या पुरुष कभी अपने घर में उसको एंटर ना करवाएं, क्योंकि घर जो होता है वो आपके प्राइवेसी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। अगर कोई अजनबी व्यक्ति आपके घर में आ जाता है तो आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से भंग हो जाती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि मदद करना अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन ऐसी मदद कभी ना करें जो आपको ही मुसीबत में डाल दे। इसलिए हमेशा अपने घर के दरवाजों को लगा के रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति जब आपके घर पे आता है तो उसे ये ना कहे कि घर पे कोई नहीं है, बाद में आना। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ऐसी महिलाओं और बहनों के साथ जो ज़्यादातर अपने घर में अकेली रहती है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है।
माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।